नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर दिया था शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के 24th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? आंसर है ये शिमला, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। शिमला में ही इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें जो एशिया के बहुत सारे देशों ने लगभग 20 नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसे 4 मार्च से 9 मार्च तक ऑर्गेनाइज कराया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसको एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहते हैं। ये सतलुज रिवर जो कि उसके पास एक बसंतपुर जगह है शिमला में, वहाँ पर ही इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सभी देशों के पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फीफा की रैंकिंग जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 117 बताई गई। ये फरवरी के मंथ में जो रैंकिंग है वो जारी हुई थी। पहली पोजीशन पर फ्रांस रहा था, माफ़ कीजिएगा अर्जेंटीना रहा था, और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 को भारत को हराकर जीत गया। कर्नाटका जो कि नागेश ट्रॉफी आंध्र प्रदेश को हराकर जीता है। ये T20 का क्रिकेट टूर्नामेंट है मेंस का। नीदरलैंड की वुमेन टीम ने फीफा हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को जीत लिया। मान सिंह जो कि सेकंड इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। और टाटा ग्रुप जिसने यहाँ पर IPL की स्पॉन्सरशिप अगले 5 साल तक के लिए मतलब जीत ली है या प्राप्त कर ली है। इंडिया के यंगेस्ट चेस प्लेयर है जिनका नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिंग लरेन को हराकर पहली पोजीशन, भारत के सभी चेस प्लेयर्स में पहली पोजीशन प्राप्त की है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र में जो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो बने हैं एस चोकालिंगम। कौन? एस चोकालिंगम। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये IAS ऑफिसर हैं। इनको आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एस चोकालिंगम को नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र में नियुक्त किया है। इन्होंने जगह ली है SM देश पांडे की। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और वैसे 24th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, अनुराग अग्रवाल ये चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपॉइंट हुए हैं। रेणु सूद करनाद ये चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं पेयू पेमेंट लिमिटेड की। और जस्टिस AM खानविलकर ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नए चेयरमैन लोकपाल के नियुक्त हुए हैं। UK की गवर्नमेंट ने समीर शाह को नया चेयरमैन अपॉइंट किया है BBC का। और सलील पारेख जो कि इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए हैं। AS राजीव ये विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। अगर आप कोई
ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? तो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। यहाँ पर आप देख पाएंगे सुमन कुमारी को, ये बीएसएफ की पहली और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में है, पहली वुमेन स्नाइपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये नियुक्त हुई हैं। और इनकी बात करें तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 2021 में इन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया और अब इसके साथ ही ये पहली वुमेन स्नाइपर बीएसएफ में नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश्ड इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हुआ था। कहाँ? हिसार में। हरियाणा की एक सिटी है हिसार, वहाँ पर स्थापित हुआ और इसका इनॉग्रेशन हमारे जो इस समय पर यूनियन स्टील मिनिस्टर साथ साथ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, उनके द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट इसको किया गया हिसार हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, हिसार भैंसों के लिए फेमस है, भैंसों के व्यापार के लिए फेमस है, गाय भैंसों के व्यापार के लिए। लेकिन अब यहाँ पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर का जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है। ठीक, आगे बात करें। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को फॉर्म किया गया। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, 22 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 90 सीट्स और राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। डांस में झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूगा, खोर, कगोर यहाँ के डांस हैं। ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ सनराइजर्स हैदराबाद अपॉइंटेड एज इट्स न्यू कैप्टन बिफोर आईपीएल 2024। तो आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले सनराइजर हैदराबाद ने अपना किसे नया कप्तान नियुक्त कर लिया है? तो ये इस बार आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी में जो बिके थे उनमें से एक है। सेकंड नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इनका नाम पैट कमिंस है। ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन और इनको अब यहाँ पर नियुक्त किया गया है सनराइजर हैदराबाद का नया कैप्टन। इन्होंने जगह ली है एडन मार्करम की। पिछले साल ये कैप्टन थे और अब पैट कमिंस कैप्टन हो चुके हैं। इनको 20,50,00,000 करोड़ में खरीदा गया था आईपीएल में और ये सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर अमाउंट में बिके हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर ABPM JAY, मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है उसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य और ऐसा करने वाला है पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष्मान कार्ड जो कि 5 करोड़ यहाँ पर इशू कर दिए हैं। इसके माध्यम से 5 लाख तक की यहाँ पर सुविधा आपको हेल्थ इमरजेंसी पर मिलती है। और यहाँ पर संगीता सिंह जो कि CEO स्टेट एजेंसी ऑफ कम्प्रहेंसिव हेल्थ की हैं, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसे स्टेट के रूप में बनाया गया। लखनऊ इसकी कैपिटल, 75 डिस्ट्रिक्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क 1977 में फॉर्म किया गया था। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं।
अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल सूचना केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है? और ये उड़ीसा सरकार ने लिया है। उड़ीसा सरकार यहाँ पर प्लान कर रही है कि वो उनके जो वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर को यहाँ पर जो कि कोऑर्डिनेट करेगा, स्टोर करेगा और साथ साथ जो वाटर के रिसोर्सेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन तैयार करेगा, जिससे कि पता चल पाएगा कि जो उड़ीसा के पास कितना पीने वाला पानी, कितना दूसरा दूषित पानी, कितना पानी हमने साफ़ किया, ये सारे डेटा इनके पास अवेलेबल होगा। और इससे ये आसानी से अलग अलग इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी है उसको बैलेंस करके वहाँ पे पानी पहुँचा सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा पानी जा रहा है उसको वहाँ से सप्लाई रोक कर उस जगह पहुँचा सकते हैं जहाँ पर कम पानी जाता है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम तैयार करने और इनका ही काम होगा जो भी जो फ्लड वगैरह आते हैं उसमें किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, किस प्रकार से वाटर रिसोर्स जो वाटर उसके थ्रू आ रहा है उसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए। बहुत सारे इनके प्लान्स हैं जो कि इस स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर के डेटा के द्वारा, डेटा जो मिलेगा उसके द्वारा ये काम करेंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंद्रमा हाउसिंग स्कीम, क्या इंद्रमा हाउसिंग स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो हाल ही में समाचारों में देखी गई इंद्रमा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। इंदिरमा आवास योजना, ये आपको पता है तेलंगाना में जो इस समय पर कांग्रेस की सरकार चल रही है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी के द्वारा इंदिरमा हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें जो लैंड ओनर है उनको 5 लाख रुपए बिल्डिंग के रिसीव होंगे और उसके बाद वो उतने ही अमाउंट और डालकर उसमें अपना एक मकान तैयार कर सकते हैं। और ये इकोनॉमिक जो एडवांटेज है वो देने की कोशिश की जा रही है लोगों को। इसमें 3500 हाउस पर असेंबली में अप्रूव किए जाएंगे और उनमें घर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। ठीक, आगे बात करें तो तेलंगाना जिसको 2014 में राज्य के रूप में तैयार किया गया, हैदराबाद इसकी कैपिटल, 33 डिस्ट्रिक्ट, तमिलसाई सुंदरराजन गवर्नर, रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, बाईकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है जहाँ की असेंबली में 119 और काउंसिल में 40 सीट अवेलेबल हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, रीसा इज अ ट्राइबल कॉस्ट्यूम ऑफ विच स्टेट विच वॉज रिसेंटली ग्रांटेड GI टैग? तो रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये त्रिपुरा की है। त्रिपुरा में ये पोशाक जो रीसा नाम की पोशाक है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस होने का रीज़न ये है कि इसमें ना जो सिल्वर की जो तर्काशी की गई है, तर्काशी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है त्रिपुरा और उड़ीसा दोनों जगहों पर, इसीलिए इनको GI टैग मिला है। और आपको पता है रिसेंटली में रीसा तो GI टैग दे दी गई त्रिपुरा के लिए और साथ साथ जो फेमस सिल्वर तर्काशी है इसके लिए उड़ीसा को यहाँ पर GI टैग मिल गया। लेकिन इस प्रोडक्ट में जो ये पहनने वाले प्रोडक्ट है इसमें भी सिल्वर के कुछ प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं और ये उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव हैंडक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो फेमस सिल्वर तरकाशी का जो GI टैग मिला है उन्होंने अप्लाई 2021 में किया था। ठीक, आगे बात करें। अब त्रिपुरा के बारे में जानें तो ये स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी था 1956 में, फिर स्टेट बना 1972 में, कैपिटल अगरतला, 8 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू है और चीफ मिनिस्टर मानिक शाह है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट यहाँ पर आती हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। इन्होंने जो इनका जो प्रदर्शन रहा है बेहतरीन रहा है 2023-24 में, इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि इस समय पर अनुराग ठाकुर जी संभाल रहे हैं, उनको यहाँ पर इस अवार्ड को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के जो फाउंडेशन डे था 48th फाउंडेशन डे, वहाँ पर इनको बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है। ठीक, और अनुराग ठाकुर जी मैंने आपको बता ही दिया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो समुद्र लक्ष्मणा ये मलेशिया के साथ भारत ऑर्गेनाइज करता है, विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। शहबाज शरीफ 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने हैं। चांदी तरकाशी ये मैंने आपको बता ही दिया था, उड़ीसा के कटक को यहाँ पर ये GI टैग मिला है। और 13,874 यहाँ पर स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें यहाँ पर लिपर्ड्स की संख्या को बताया गया। और मैराइन स्पीसीज है मेलानोचाइलिम्स द्रौपदी। मेलानोचाइलिम्स द्रौपदी के नाम पर एक मैराइन स्पीसीज जो नई डिस्कवर हुई है उसका नाम रखा गया। डिफेंस सेक्टर अदिति स्कीम जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने आयुष ICMR एडवांस सेंटर नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ASTDS टग ओशियन क्रेस है, इसका नाम रखा गया और 66 मतलब इनॉग्रेट किया गया। और एशियन 66 मीटिंग नेशनल प्लानिंग ग्रुप के द्वारा मीटिंग को कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। और 5 मार्च को हम इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।